माँ का ख्याल आते ही दिल प्यार के समंदर में गोते खाने लगता है। आखिर वो 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखती है। उसके रहते हुए बच्चे को कभी सांसारिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस बच्चे की माँ दुनिया छोड़ के चली जाए, उसके दिल पे क्या बीतती है ये वही जानता है। ये कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है, समीरा, जो 8 साल की है और एक अनाथ आश्रम में रहती है। उसका स्वभाव एकदम शांत है। वो बस अपनी डॉल के साथ खेलती रहती है, जिसे वो प्यार से मुन्नी बुलाती है। दूसरी ओर महिमा है, जिसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है और डाइवोर्स की वजह थी उसका मिसकैरेज, जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। महिमा को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन मिसकैरेज होते ही उसके जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसका अपना बच्चा तो मर चुका था और ऊपर से पति का साथ भी छूट गया। फिर एक रोज जब महिमा ने समीरा को देखा तो उसमें महिमा को अपना खोया हुआ बच्चा नजर आने लगा। समीरा को देखकर महिमा को एक अपनापन महसूस हुआ, जैसे समीरा उसी की बच्ची हो। महिमा ने केयरटेकर से बात की और समीरा को अपने साथ माया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में ले आई। रात का समय था और समीरा अपने कमरे में बैठी हुई थी। निंदिया रानी आजा, मुन्नी को सुला जा, निंदिया रानी आजा। क्या हुआ, निन्नी नहीं आई? भूख लगी है, मैं खाना बना के लाऊं? ये विंडो इतना शोर क्यों कर रही है? समीरा को किसी की आवाज से डर लग रहा है। अगर समीरा ऐसे ही डरती रहेगी तो मुन्नी का ख्याल कौन रखेगा? समीरा, यू आर अ ब्रेव गर्ल, जाके विंडो बंद करके आओ, कुछ नहीं होगा। कितनी तेज हवा चल रही है। क्या हुआ समीरा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? डर लग रहा है? समीरा, बच्चे रोते नहीं, मैं हूं ना आपके पास। समीरा को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। अब चली जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है बाबा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर डर लगे ना तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? अब जाओ ना यहाँ से। अच्छा ठीक है, जाती हूँ बाबा, परेशान मत हो। समीरा को अचानक से क्या हो गया? ये तो कभी पहले ऐसा नहीं करती थी। शायद नई जगह है इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही है। कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। अब थोड़ा टीवी देख लिया जाए, भगवान के भजन चलेंगे तो मन को शांति मिलेगी। बंद करो इसे। मेरा सर दर्द से फट रहा है। बंद करो। ये समीरा को क्या हो गया? समीरा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। समीरा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? आ गई तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। क्या हुआ बेटा तुम्हें? ये क्या कर रही हो? चाकू नीचे रख दो, चोट लग जाएगी। समीरा, समीरा, ये क्या हो गया है तुम्हें? समीरा, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। बेटा क्यों कर रही हो ऐसा? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ, डर गई? समीरा बेटा,
ठीक हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ। हालत तो तेरी खराब होने वाली है। चल मेरे साथ बाथरूम में, तेरा वो हाल करूंगी जिससे 100 पुश्ते तक याद रखेंगे। मेरा हाथ छोड़ दो मुझे। समीरा, समीरा, जाने दो मुझे, प्लीज मत करो ऐसा। इतनी जल्दी भी क्या है? समीरा, ये क्या कर रही हो तुम? वॉशरूम क्यों लेके आई हो मुझे? और ये पानी से भरी बाल्टी मुझे इसके पास क्यों लेकर जा रही हो? समीरा, मुझे डर लग रहा है। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू इतना डरे कि समीरा से दूर चली जाए। अब तुझे इस बाल्टी के पानी में डुबाकर मार डालूंगी। छोड़ दे समीरा को अकेला। नहीं, छोड़ दे समीरा को अकेला। छोड़ दे इस घर को। नहीं, चली जा समीरा की जिंदगी से दूर। कभी नहीं। शायद तू मेरे हाथों मरना चाहती है। चल, तेरी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। समीरा, होश में आओ बेटा। नहीं छोड़ूंगी तुझे। समीरा, तुम मुझे सुन रही हो? नहीं छोड़ूंगी। समीरा, समीरा, मेरी बात सुनो समीरा, होश में आओ। खून, तुम्हारे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? समीरा बेटा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? समीरा की हालत बिगड़ती जा रही है। क्या करूं? गुरुजी से बात करती हूँ, क्योंकि एक वही है जो समीरा को बचा सकते हैं। हेलो गुरुजी। जय बाबा भोलेनाथ। बताओ बेटी, कैसे याद किया मुझे? बाबा, मेरी बच्ची समीरा। क्या हुआ समीरा को? पता नहीं बाबा, समीरा की हालत बहुत खराब है। आप जल्दी आ जाइए। तू चिंता मत कर बेटी, बाबा भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। ये बता, तू रहती कहाँ है? माया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में। मुझे थोड़ा वक्त दे बेटा, मैं आ रहा हूँ। फोन रखने के आधे घंटे बाद गुरुजी महिमा के घर आते हैं। आइए गुरुजी, अंदर आइए। तुम इस घर में कब से रह रही हो? बस 1-2 दिन ही हुए हैं मुझे इस घर में आए। क्या हुआ गुरुजी, कोई बात है क्या? इस घर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। बुरी आत्मा? हाँ, और वो बुरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। गुरुजी, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे और मेरी बच्ची समीरा को बचा लीजिए। जब तक बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। कहाँ है वो इस वक्त? मेरे कमरे में है गुरुजी, आइए। महिमा, घर में रस्सी है? रस्सी? वो किस लिए गुरुजी? तुम बस ले आओ। ठीक है गुरुजी, अभी लाई। ये लीजिए। अब मैं समीरा को रस्सी से बांध रहा हूँ। वो होश में आएगी, बोलेगी कि उसे खोल दिया जाए, लेकिन रस्सी मत खोलना। ठीक है। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। मुझे रस्सी क्यों बांधा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे खोल दो। कौन है तू? मैं समीरा हूँ। माँ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है?
तो जो भी है इस लड़की को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा। माँ, ये गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपकी बच्ची हूँ ना। तो बच्ची जरूर है, लेकिन तेरी आत्मा किसी के कब्जे में है। बता, कौन है तू? माँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हमें बेवकूफ समझने की गलती बिल्कुल मत करना। हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। बता, यहाँ क्यों आई है? किस मकसद से आई है? माँ, बाबा मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे। कम से कम आप तो कीजिए। समीरा, अब बहुत हुआ। बंद कर अपना ये ढोंग। माँ, प्लीज मुझे खोल दो। अब दर्द सहन नहीं होता। अब दर्द सहन नहीं होता। गुरुजी, मैं समीरा को खोल दूं? उसे बहुत दर्द हो रहा है। महिमा, समीरा तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही है। उसे खोलने की गलती मत करना। समीरा, मेरी बच्ची। ये क्या कर रही हो तुम? उसके पास मत जाओ महिमा। मेरी बच्ची। महिमा, रुक जाओ। मुझे बांधने चले थे। तुम्हें क्या लगा मैं छोटी सी बच्ची हूँ? हे भगवान, इसने तो रस्सी तोड़ दी। छोड़ दो महिमा को। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे, वरना तू भी नहीं बचेगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महिमा की जान तो समीरा में अटकी है। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। ये तो हो गया। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा महिमा? बता, कौन है तू? ये क्या कर रही है तू? इससे दूर रख मुझसे। जब तक तू नहीं बताएगी कि तू कौन है, किस मकसद से आई है, मैं तेरे ऊपर यूं ही गंगाजल फेंकती रहूंगी। बता, कौन है? राशि हूँ मैं, राशि, समीरा की असली माँ। राशि? हाँ, मैं। वैसे नाटक तो तू बड़ा अच्छा कर लेती है महिमा। मेरी बच्ची को दर्द हो रहा होगा। नाटक, सब नाटक है ये तेरा। तू मुझसे मेरी बच्ची छीनना चाहती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कैसा है फिर? तू ही तो चाहती है कि समीरा मुझसे दूर चली जाए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और ये तांत्रिक बाबा भी तो तूने ही बुलाया था ना, ताकि मुझे इस घर से भगा सको? नहीं, हाँ, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं एकदम सही समझ रही हूँ। तुम सब मुझे समीरा से दूर करना चाहते हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि समीरा अपनी असली माँ के प्यार तुम सब मुझे समीरा से दूर करना चाहते हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि समीरा अपनी असली माँ के प्यार से वंचित रह जाए। लेकिन सच कभी नहीं बदल सकता राशि। तुम मर चुकी हो। चाह कर भी समीरा का ख्याल नहीं रख पाओगी। समीरा को हम दोनों की जरूरत है।
मैं ये नहीं चाहती कि तुम समीरा की ज़िंदगी से दूर चली जाओ। बस मुझे भी अपनी तरह समीरा का ख्याल रखने दो। ट्रस्ट मी, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ और मुझे अपना फ़र्ज़ निभाने दो। पता है, तुम्हारी और मेरी लड़ाई में समीरा बेचारी पिस रही है, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। समीरा ने बहुत सहा है। इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं देख लिया इसने। मैं और मेरी बच्ची समीरा इसी घर में रहते थे। हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था। अचानक मेरी और मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई और समीरा बेचारी अकेली रह गई। अपनी बच्ची को ऐसे देख मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। इसलिए मैं उसके साथ हमेशा रहती थी, ताकि उसे अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। फिर उसे तुम मिले और मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तुम उसके साथ रहोगी तो समीरा अपनी असली माँ को तो भूल जाएगी ना। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब समीरा बड़ी हो जाएगी, समझने लायक हो जाएगी, मैं उसे तुम्हारे बारे में ज़रूर बताऊंगी कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। तुम मर ज़रूर चुकी हो, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहोगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं। शायद अब समीरा को मेरी जरूरत नहीं, उसे तुम्हारी जरूरत है। अब से तुम समीरा का ख्याल रखोगी, मुझे भरोसा हो गया है। तुमसे ज्यादा अच्छे से समीरा का ध्यान कोई दूसरा इंसान नहीं रख सकता। चलती हूँ मैं, मेरी समीरा का ध्यान रखना। राशि, लगता है शायद चली गई। समीरा, उठो समीरा। माँ। तुम ठीक हो? हाँ माँ, आप ठीक हो? मैं एकदम ठीक हूँ, शुक्र है भगवान का। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो डर ही गई थी। माँ। मेरी बच्ची, अब चले? कहाँ? आपके नानी के घर। अब से हम उनके पास ही रहेंगे। नानी माँ, चलो चलो। चलो। महिमा समीरा को लेकर फ्लैट नंबर 13 से चली गई और अपनी माँ के घर रहने लगी। और कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब समीरा बड़ी होकर डॉक्टर बन गई। राशि और उसकी आत्मा ने फिर कभी समीरा में प्रवेश नहीं किया। शायद उसे भी इस बात का यकीन हो गया था कि महिमा उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगी।